हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जी शिपिंग की Q2 रिजल्ट्स आउट हो चुकी है। अभी हम इनके रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि Q2 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें कल के दिन स्टॉक प्राइस के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, रिजल्ट से पहले यहाँ पर कुछ और भी अनाउंसमेंट हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। RS 7.2 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे कंपनी डिविडेंड देने वाली है। एंड डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट की बात करें तो रिकॉर्ड डेट यहाँ पर बताई जा रही है 20 नवंबर 2024। एंड डिविडेंड पेमेंट की बात करें तो 4 दिसंबर 2024 तक डिविडेंड की पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, अब चलो रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा। एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये ऑलरेडी करोर्स में दी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ। तो कंपनी ने इस बार रेवेन्यू जनरेट की है 1354 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 1508 करोड़ की रेवेन्यू थी। एंड पिछले साल के Q2 में 1229 करोड़ की रेवेन्यू थी। तो रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है। अब देखो, रेवेन्यू के अंदर मार्केट एस्टिमेट्स की डेटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट के अंदर है। तो प्रॉफिट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इस बार हुई है 1579 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 1703 करोड़ की थी। एंड पिछले साल के Q2 में 1461 करोड़ की थी। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से देखने को मिल रही है जिस प्रकार से रेवेन्यू के अंदर देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम जो है ये बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटे हैं। अब यहाँ पर हम एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, एक्सपेंसेस इस बार हुए हैं 970 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 855 करोड़ के थे। एंड अगर हम पिछले साल के Q2 में बात करें तो 849 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्चे हैं ये ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे बढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। तो सभी एडजस्टमेंट के बाद जो कंपनी की नेट प्रॉफिट हुई है वो हुई है 575 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 811 करोड़ की थी। एंड पिछले साल के Q2 में 594 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। तो नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी 551 करोड़ के नेट प्रॉफिट की, जिसे कंपनी ने बीट किया है 575 करोड़ की नेट प्रॉफिट करके। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ईपीएस को। तो ईपीएस 40.32 रुपए की ईपीएस रही है इस बार की। पिछले क्वार्टर में 56.87 रुपए की थी। एंड पिछले साल के Q2 में 41.65 रुपए की थी। तो जिस प्रकार से नेट प्रॉफिट के अंदर हमें क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में डिक्लाइन देखने को मिली है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें ईपीएस के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में डिक्लाइन देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स की ओवरऑल बात करें तो कुछ खास नहीं है। रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुई है, चलो ठीक है। लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिली है क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में। और वैसे एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि नेट प्रॉफिट के अंदर जो मार्केट एस्टिमेट्स थी उसे कंपनी ने बीट किया है। अब देखते हैं इस पर मार्केट का रिएक्शन कैसा रहता है कल के दिन। और वैसे आपका क्या ख्याल है, कमेंट में शेयर कर सकते हो। और ये रही हमारी आज की वीडियो जी शिपिंग स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।